हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिज मैथ। आज मैं क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन दूंगी कि रियल नंबर क्या होता है। व्हाट इज़ रियल नंबर? रियल नंबर क्या होते हैं? तो ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है। रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे हम इसको 5/0 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर 5/0 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको हम 5/1 लिख सकते हैं, लेकिन 5/0 नहीं लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर, ये क्या आते हैं, हमारे रेशनल नंबर के अंदर आता है। नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये भी हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1 है नोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 1 कर देंगे। इसे हम इन सारे नंबर को, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, इन सबको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो रेशनल नंबर के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक, ये भी हमारे रेशनल नंबर के अंदर। होल नंबर 0 से इन्फिनिटी तक, ये भी हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। फ्रैक्शन, ये भी हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। डेसिमल, ये भी हमारे रेशनल नंबर के आते हैं। और इन सारे नंबरों को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हमारे इरेशनल नंबर जो होते हैं वो उन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √5, √3, पाई, ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इसके जो डेसिमल होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, और इसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं कि रियल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। रियल नंबर को हम लोग r से, रियल नंबर इज डिनोटेड बाय r, रियल नंबर को हम लोग r से डिनोटेड करते हैं। ऑल रेशनल एंड इरेशनल, ऑल रेशनल, सभी रेशनल और इरेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर का जो सेट होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। थर्ड पॉइंट आता है ऑल रियल, ऑल रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। ऑल रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। सभी रियल नंबर जो क्या होते हैं वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। एक या तो वो खुद होगा और ये एक 1 होगा। जैसे 2 का फैक्टर, 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और खुद 2 हो जाएगा। जैसे 3, 1 होगा और इसका फैक्टर खुद 3 होगा। तो प्राइम नंबर आर दोज विच हैव एक्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक या 1 होगा, ये एक या वो खुद होगा। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। अब 5 को भी अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो 1 और नंबर इटसेल्फ वो खुद हो जाएगा।
तो इतना हम समझ गए प्राइम नंबर हम लोग किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर का हम के जो फैक्टर होते हैं वन भी होगा और नंबर इटसेल्फ भी होगा, और एक या दो उससे ज़्यादा भी फैक्टर हो सकते हैं। जैसे 4 के जो फैक्टर होंगे 1 होगा ही होगा, इसका 2 भी फैक्टर हो जाएगा और इसका 4 भी होगा। अब 6 का क्या हो जाएगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और खुद 6 भी हो जाएगा। अब 8 का जो होगा, इसे कंपोजिट नंबर को आसान भाषा में समझिए कि 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर। कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो मैंने जो लिखा कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर दैट हैव एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब इसके एक नंबर 1 होगा और वो अपने खुद से होगा और उससे ज़्यादा भी होगा। अब 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 से भी करेंगे, 2 से भी करेंगे, 4 से भी करेंगे और 8 से भी करेंगे। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। अब हम इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को जानने से पहले मैंने आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बताया है, इसलिए कि इसमें इस चैप्टर में उसकी ज़रूरत है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। Every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique. जितने भी कंपोजिट नंबर हैं और उनके जो हम फैक्टर निकालेंगे वो क्या होंगे, वो प्राइम नंबर होंगे। जैसे तो ये अब समझ गए होंगे आप लोग कि जो भी कंपोजिट नंबर होंगे और उनके हम फैक्टर निकालेंगे तो वो क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। हम इसके फैक्टर निकालते हैं 42 के फैक्टर निकालेंगे, 2 2 या 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो यहाँ 42 और यहाँ हो जाएगा 2 × 3 × 7। ये 42 जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर। और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब हम निकालते हैं 270 का भी निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 2 से ले लेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 से ले जाएंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 270 का हो जाएगा 2 × 3 to the power 1 2 3 × 5। तो ये हो जाएगा कंपोजिट, 270 जो होगा वो कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स तक। अब इसके आगे चलते हैं। अब फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। मैं 42 और 270 मैंने लिया है।
तो पहले मैं क्या करूँगी, एलसीएम निकालूंगी 42 का। 42 का मैं निकालूंगी तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो यहाँ 42 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब मैं निकालूंगी 270 का, ये हो जाएगा 2 से ले जाऊंगी तो 1 3 5। अब मैं 3 से ले जाऊंगी, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। यहाँ फिर 3 से ले जाऊंगी 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो 270 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5। अब मैं एलसीएम लूँगी, एलसीएम 42 270, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर क्यूब मल्टीप्लाई 7 है इसमें तो 7 मल्टीप्लाई 5। अब जब मैं इन नंबरों को मल्टीप्लाई करूँगी तो यह आ जाएगा 1890। यहाँ मैंने 42 और 270 का एलसीएम कितना आया, 1890। अब मैं इसका एचसीएफ करूँगी। एचसीएफ करने के लिए यहाँ 42 आया है हमारा, 42 कितना आ गया है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और 270 कितना आया है, 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5। अब एचसीएफ 42 और 270 कितना हो जाएगा, ये 2 इन दोनों में कॉमन है तो ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसमें 1 3 है और तो इसमें से भी 1 3 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, बाकी कोई चीज़ें कॉमन नहीं है तो ये हमारा 6 हो जाएगा। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, क्योंकि ये जितने भी मैं इंट्रोडक्शन करा रही हूँ वो सारे एक्सरसाइज 1.1 में की बेसिक जानकारी है, एक्सरसाइज 1.1 में काम देंगे। तो यहाँ फर्स्ट नंबर मैंने लिखा रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ये बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। मैंने पीछे वाले नंबर को ही लिया है, फर्स्ट नंबर को मैंने 42 माना है, सेकेंड नंबर को मैंने 270 माना है। तो एलसीएम हमारा पीछे में क्या आया है, 1890 आया है। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जब हमें यहाँ एचसीएफ निकालना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बाई एलसीएम। अब फर्स्ट नंबर है हमारा 42 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर है हमारा 270 बाई एलसीएम है 1890। अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 3 7 जा 21, 7 6 जा 42। तो पीछे भी हमारा एचसीएफ 6 आया था और आगे भी हमारा क्या है, एचसीएफ 6 ही आया। ये थी हमारी चैप्टर रियल नंबर की बेसिक जानकारी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।